So next topic is about curriculum development in comparative perspective. हम curriculum development की बात करेंगे। comparative का मतलब आपको पता ही है, तो हम compare करते हैं ना, कौन सा curriculum किसके मुताबिक क्या कह रहा है, जब हम compare करते हैं that is in the comparative perspective। जब हम compare करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हम जो मुख्तलिफ मुल्क है ना, उनके करिकुलम को देखते हैं। कोई भी कंट्री हो सकता है दुनिया का, तो जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो क्या करिकुलम पढ़ा रहे हैं, उनका करिकुलम किस तरह का है, उसमें क्या चेंजेस है, हमने कंपेयर करते हैं। दैट इज कंपेयर करिकुलम डेवलपमेंट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो सबसे पॉपुलस है, जो बहुत ज़्यादा आबादी है, वो चाइना की है। 200 मिलियन स्टूडेंट अटेंडिंग पब्लिक स्कूल, कि 200 मिलियन स्टूडेंट जो है ना वो पब्लिक स्कूल अटेंड करते हैं। टॉट बाय ओवर 9 मिलियन टीचर्स होते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे, जूनियर लेवल पे और सीनियर हाई स्कूल लेवल पे। लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के मुकाबले में जो सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है ना, जब इतना बड़ा मुल्क होगा एजुकेशन सिस्टम इतना ही बड़ा होगा। द कोर्स सिलेबस आर रिटन बाय साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिलेबस लिखते हैं, हायर्ड बाय द नेशनल एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन क्या करता है, उन्हें हायर करता है। एजुकेशन इज चाइना इज अ स्टेट रन सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो चाइना में एजुकेशन है, ये स्टेट रन सिस्टम। स्टेट रन सिस्टम का बच्चों मतलब होता है कि हर स्टेट का अपना सिस्टम ऑफ एजुकेशन होगा, रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसे रन करती है। इनके मुताबिक जो कंपल्सरी एजुकेशन है 1986 की पॉलिसी के मुताबिक वो 9 ईयर की है। हर बच्चा जो छोटा होगा उसने 9 साल की तालीम जरूर हासिल करनी है। उसमें 6 ईयर प्राइमरी एजुकेशन के हैं और 3 ईयर ऑफ जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन के हैं। 9 ईयर की एजुकेशन कंपल्सरी है, 6 ईयर वो प्राइमरी एजुकेशन पे लगाता है और 3 ईयर जो है वो जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन में लगाता है। एजुकेशन इन चाइना इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ये जो चाइना की एजुकेशन है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक बेसिक एजुकेशन है, एक सेकेंडरी वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन है, रेगुलर हायर एजुकेशन है और एडल्ट एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो ज़्यादा बच्चों की बुनियादी तालीम है, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन जो कि सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन रेगुलर होती है और सामने एडल्ट एजुकेशन यानी जो पहले नहीं पढ़ लिख सके और बड़े के वो सोचते हैं कि हमें फुल तालीम हासिल करनी चाहिए, हम अडल्ट एज में जो एजुकेशन देते हैं उसे हम अडल्ट एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी फॉर 9 ईयर्स इन चाइना। कि चाइना में 9 सालों के लिए तालीम लाजमी है। स्प्लिट बिटवीन प्राइमरी एंड जूनियर मिडिल स्कूल एट द एज ऑफ 6 to 15। कि ये स्प्लिट की गई है, प्राइमरी और जूनियर मिडिल स्कूल होता है, एज 6 से 15 है। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट देयर स्कूलिंग एट अ नर्सरी स्कूल। बहुत से बच्चे जो है अपनी स्कूलिंग शुरू करते हैं नर्सरी स्कूल में, जिसे हम किंडर गार्डन भी कहते हैं चाइना में। और बच्चा जब 2 साल का होता है वो किंडर गार्डन में एडमिशन से मिल जाता है। तो 2 to 6 ईयर किंडर गार्डन है, 6 to 12 प्राइमरी स्कूल है, अगेन ये कंपल्सरी है। 12 से 15 साल की उम्र तक बच्चे जूनियर मिडिल स्कूल में जाते हैं, ये भी कंपल्सरी है। 15 से 18 साल के बच्चे सीनियर हाई स्कूल में जाते हैं, जिसे हम मिडिल स्कूल कहते हैं, वोकेशनल स्कूल भी कहते हैं। और 18 से 22 साल के बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज एजुकेशन में जाते हैं। बच्चों इसके साथ ही मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ और मेरा माइक जो है ना वो ऑफ हो। अच्छा, वेलकम बैक स्टूडेंट। एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी। मैंने आपसे कहा चाइना में एजुकेशन फ्री है, प्राइमरी और जूनियर मिडिल स्कूल होते हैं, एज ऑफ 6 से 15 तक है। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट देयर स्कूलिंग एट नर्सरी स्कूल। वो नर्सरी स्कूल पे शुरू करते हैं, जिसे हम किंडर गार्डन भी कहते हैं, और ये 2 साल तक बच्चे 2 साल का बच्चा इसमें शामिल हो जाता है। 2 to 6 किंडर गार्डन की एज है, 6 to 12 प्राइमरी स्कूल की है, ये कंपल्सरी है। 12 से 15 जूनियर मिडिल स्कूल की है, ये भी कंपल्सरी है। 15 से 18 सीनियर हाई स्कूल की है और वोकेशनल स्कूल है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एजुकेशन है। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड शॉर्ट टर्म वोकेशनल प्रोग्राम। सेकेंडरी वोकेशनल ट्रेनिंग में छोटे छोटे वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम ऑफ फाइनेंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिजिकल एजुकेशन होती है, आर्ट्स होती है। टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड मिडिल लेवल वर्क ट्रेनिंग, टीचिंग
टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और हम करना क्या चाह रहे हैं, स्किल्ड वर्कर, ऐसे वर्कर जिनको महारत हो ना, स्किल्स आती है, वो कुछ कर सके, कोई काम कर सके। मीडियम लेवल स्किल्ड वर्कर, फार्मर, एडवांसमेंट इंजीनियर और टेक्निकल पर्सोनल बनाना चाह रहे हैं। बोथ हैव 3 to 4 ईयर प्रोग्राम के दोनों जो है ना टेक्निकल ट्रेनिंग और ये जो सेकेंडरी वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, उसमें उनका कहना है दे से दैट दो बोथ द प्रोग्राम शुड बी 3 to 4 ईयर, ये 3 से 4 साल के प्रोग्राम होने चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट हम बात करें तो एज जो लिमिट है ना 6 to 12 ईयर है, ड्यूरेशन 5 से 6 साल का हो। कंपल्सरी सब्जेक्ट में मोरल एजुकेशन है, चाइनीज लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज है, नेचुरल साइंसेज है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, आर्ट्स है और हम लेबर सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। उसके बाद हम लेबर सर्विसेज के अलावा स्टूडेंट लेबर और सर्विस दोनों प्रोवाइड करें। फिर आ जाएंगे हम कौन सी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे। जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें उनका कहना था ड्यूरेशन जो है ना वो 3 से 4 साल का होगा। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है ना वो 13 है। पॉलिटिक्स सिखाई जाएगी, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है ना, तो चाइनीज लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा बच्चों को, फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट और फिर हाउस होल्ड स्किल। हाउस होल्ड स्किल आपको पता है ना, जो घर की स्किल्स होती है ना, घर के छोटे मोटे काम होते हैं, शू कैसे लगाना है, छोटी छोटी मरम्मत के काम जो होते हैं, ठीक है, वो सिखाए जाएंगे। चाइना भी हम बात करेंगे तो 1993 में कहा गया सिलेबस और 24 करिकुलम होंगे और 9 सब्जेक्ट जो क्या होंगे, कंपल्सरी होंगे। सिलेबस होंगे और 24 करिकुलम होंगे फॉर 9 ईयर, 9 साल तक तालीम दी जाएगी और ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कंपल्सरी होंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये कहा गया इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अलावा 1998 में कहा गया एडजस्टमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल करिकुला कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल का जो करिकुला है ना उसमें एडजस्टमेंट की जाएंगी। जो कंटेंट है ना, रिड्यूसिंग द ओवरलोडेड एंड सब्जेक्ट डिफिकल्टी, कि हम ओवरलोडिंग और सब्जेक्ट डिफिकल्टी को खत्म करेंगे। इनेबलिंग लोकली, कि हम ऐसे सब्जेक्ट लेके आएंगे जो कि लोकल बैकग्राउंड के मुताबिक हो। रेलेवेंट सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल, हम जो टीचिंग मटेरियल है वो रेलेवेंट सिलेक्ट करेंगे। 2001 में कहा गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है ना, बुनियादी तालीम, उसका हम करिकुलम में स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। एम्फसिस इन इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग लेके आएंगे। इंडिया की हम बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन बनाया जाएगा, कायम किया जाएगा। 2000 में कहा गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फसाइज करेगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि मिनिमम लेवल ऑफ, कम से कम लर्निंग का लेवल क्या हो गया, वैल्यूज कौन सी होंगी। आईसीटी जो है ना वो कैसे उसे मैनेज करेगी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह कौन होगा। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, कि हम मसलसल एवेल्यूएशन करेंगे। सिस्टम में चेंज चाह रहे हैं, तब्दीली चाह रहे हैं, शिफ्ट लाना चाह रहे हैं। हम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, हमारी जो असेसमेंट है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी, हम स्किल्स मेजर करना चाह रहे हैं। स्टेट्स इंकरेज करेगा टू रीन्यू देयर ऑन करिकुला, कि वो अपना करिकुलम जो है उसे रीन्यू करे, उसमें चेंज लाए, उसमें तब्दीली लाए। इन द लाइट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, जो गवर्नमेंट कहती है, या जो स्टेट का करिकुलम होगा उसके मुताबिक हम उसमें करिकुलम नो लॉन्गर टू बी बुकिश, करिकुलम जो है वो नो लॉन्गर टू बी बुकिश, यानी किताबों तक महदूद नहीं रहेगा, बट वाज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। कहाँ से लिंक होगा, चाइल्ड की फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से। इन फैक्ट द सिस्टम ऑफर्ड अ ग्रेट मेयर ऑफ फ्रीडम टू टीचर, ये सिस्टम ऑफर करते हैं क्या, कि हम मेयर कर सके फ्रीडम को, जो टीचर्स को आजादी दी जा रही है, एट टाइम व्हेन दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू शोल्डर इट, उस वक्त उन्हें आजादी दें कि जब वो उस वक्त उन्हें आजादी दें जब वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है ना, उन्हें टाइम प्रोवाइड करें। कोर्सेज ऑफ स्टडी देयरफॉर इन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, दे वर फ्यूज टुगेदर, इन सारे कोर्सेज को फ्यूज कर दिया गया, इकट्ठा मिला दिया गया और इन्हें किसका नाम दिया गया, सोशल स्टडीज का। सिमिलर कोर्सेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वर फ्यूज टुगेदर,
इसी तरह से बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कोर्सेज को फ्यूज किया गया और उन्हें नाम दिया गया जनरल साइंस का। ऑल बुक्स वर रीरिटन, तमाम बुक्स जो थी वो दोबारा से लिखी गई। एंड द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बिगन टू एडवोकेट दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने इस अप्रोच की हमायत करनी शुरू कर दी। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के स्टूडेंट हम बात करें तो 1999 में कहा गया डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुला, कि हम ऐसा करिकुला चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हम ऐसा करिकुला चाहते हैं। बच्चे आईसी का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के हेल्प से दी जाए। अच्छा जी, इसमें कहा गया कि हम नेशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुला लाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुला बच्चे वो करिकुला होता है जो स्किल बेस्ड हो, जिसमें हम स्किल्स सिखा रहे हो। हम क्या सिखाते हैं? बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं, यूनिटी हो। हम कैसा करिकुला लेके आए जो ये लोगों को यूनाइट करे, ऑपोजिट ओपिनियन के लोग जो है ना वो भी एक बात पे इकट्ठे हों, डाइवर्सिटी पाई जाए। ड्रेसिंग ओवरलोडेड एंड ओवरली रिजिड करिकुला, ये जो हमारा करिकुला है जो ऑलरेडी रिजिड है, ओवरलोडेड है, उसमें थोड़ी सी हम मॉडरेशन लेके आए, तब्दीली लेके आए। 2006 में कहा गया एप्लीकेशन ऑफ स्कूल बेस्ड करिकुला, हम ऐसा करिकुला लेके आए हैं जो स्कूल बेस्ड हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट मलेशिया। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मलेशिया की। मलेशिया की जब स्टूडेंट बात करते हैं 1983, 1995, 1999 कंटेंट एंड आउटकम बेस्ड करिकुला, हम ऐसा करिकुला लेके आए जो कंटेंट बेस्ड और आउटकम बेस्ड हो। यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी अप्रोचेस, हम ऐसा करिकुला लेके आए जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जिसमें स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकली करने के लिए कुछ मौजूद हो, स्टूडेंट्स जो है उसमें प्रैक्टिकली कुछ कर सकें, तो उसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड करिकुला। हम ऐसा करिकुला लेके आए जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हो, जो स्टूडेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करे, स्टूडेंट उससे कुछ सीख सकें। यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर पेडागोजी अप्रोचेस, पेडागोजी आपको पता ही है जो टीचिंग स्टाइल होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो यानी स्टूडेंट के अराउंड इवॉल्व करे। आपको पता है दो किस्म के होते हैं, एक लर्नर सेंटर होता है, एक होता है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर जो तरीका होता है उसमें टीचर ऑल इन ऑल होता है, जैसे लेक्चर है, डिस्कशन है। जो स्टूडेंट सेंटर होता है वो लर्नर की एबिलिटीज के अराउंड घूमता है, लर्नर क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है। तो मलेशिया के करिकुलम में ये कहा गया हमारा फोकस होगा स्टूडेंट सेंटर्ड, प्रमोटिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, कि हम क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। 2008 में क्या कहा गया, ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मेड्यूलर एंड थमेटिक करिकुला। 2008 में कहा गया कि हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं थमेटिक करिकुला, जो मुख्तलिफ थीम्स है ना, न्यू मॉड्यूल, जो नए मॉड्यूल बनाए हैं, जो हम नई चेंजेस लेके आए हैं। हमारी असेसमेंट स्कूल बेस्ड होगी। 2011 में कहा गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड करिकुला फॉर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हम स्टैंडर्ड करिकुला लेके आएंगे स्टेज 1 या फेज 1 में, और ये किस उम्र के बच्चे के लिए होगा, ग्रेड 1 से 3। बिल्डिंग ऑन द इंटीग्रेटेड करिकुला फॉर प्राइमरी स्कूल इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s। 1990s में कहा गया कि हम इंटीग्रेटेड करिकुला लेके आएंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। जब इंटीग्रेटेड करिकुला की बात करते हैं ना, पीछे भी आपने देखा था कि वो इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, जियोग्राफी, सोशल साइंसेज, इन सारों को कंबाइन करके पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज हम बना देते हैं, किसी और मुल्क की होगा तो उसकी स्टडीज होंगी। तो जब हम स्टूडेंट पे ओवरलोड को कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के करिकुला को या बुक्स को, सब्जेक्ट्स को मिला के एक बुक बना दें ताकि बच्चों पे ओवरलोड बर्डन कम हो, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुला। तो उन्होंने कहा प्राइमरी लेवल पे हम इंटीग्रेटेड करिकुला लेके आएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं इस तरह से देती होती हूँ कि जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जनरल साइंस पढ़ाती हैं हम क्लास 1 में, 1 से लेकर 8 तक हमारे बच्चे जो है ना वो जनरल साइंस पढ़ते हैं, और 9th 10th में भी अगर उन्होंने साइंस नहीं रखी, अगर हम जनरल साइंस को देखें
तो इट इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोशल साइंसेस, जनरल साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसकी कंपोजिशन की देखें तो मुख्तलिफ साइंस सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है। इसमें बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स के सारों के कंसेप्ट को मिलाकर, ठीक है, इकट्ठा एक मजमून बना दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल साइंस। इट इज अ गुड मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कंसेप्ट की उनका गुड मिक्स है। जब बच्चे 9th में आते हैं तो ये सब्जेक्ट रहता पढ़ लेते। 2008 में कहा गया ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मॉड्यूलर एंड थीमेटिक स्कूल बेस्ड करिकुला होगा, ठीक है। और 11 में कहा गया कि स्टैंडर्ड करिकुला लेके आया जाएगा फॉर प्राइमरी स्कूल इन स्टेज 1, ग्रेड 1 to 3, और इंटीग्रेटेड करिकुला होगा प्राइमरी स्कूल के लिए, जो कि लेट 1990s में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद मलेशिया के बाद हम बात करेंगे मलेशिया की। द मेन एम ऑफ द साइंस एट द प्राइमरी लेवल इज टू ले द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग अ सोसाइटी। कि मेन एम क्या है प्राइमरी लेवल पे साइंस पढ़ाने का? हम एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं दैट इज कल्चरली, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, केयरिंग, डायनेमिक, प्रोग्रेसिव। कि हम ऐसी सोसाइटी बिल्ड करना चाह रहे हैं जो कि साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, टेक्नोलॉजी पे बेस करे, केयरिंग हो, डायनेमिक हो और प्रोग्रेसिव हो। एम्फसिस इज गिवन ऑन द मास्टरी ऑफ साइंटिफिक स्किल्स। हमारा एम्फसिस किस पे हो? साइंटिफिक स्किल्स को प्रमोट करने पे। नीडेड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। साइंटिफिक स्किल रेफर टू प्रोसेस स्किल एंड मैनिपुलेटिव स्किल। कि अगर हम साइंटिफिक स्किल की बात करते हैं तो इसमें दो किस्म की स्किल हैं, एक प्रोसेस स्किल है, एक मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव स्किल्स आपको पता ही है, जो कि हमें जिस सॉरी स्टूडेंट्स, मैनिपुलेटिव स्किल्स हम जान रहे हैं। तो मैनिपुलेटिव स्किल्स वो होती हैं जिसमें स्टूडेंट लर्नर की एबिलिटीज रिक्वायर होती है टू हैंडल कर सके हम किसी चीज को, ना कैच करना, किक करना, स्ट्राइक करना, पॉइंट आउट कर सके। जिसमें हम प्रोसेस स्किल्स जो होती है ना, वो आपके जो दिमाग से जिनका लिंक होता है ना, हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हम मैनेजमेंट करते हैं, मेटाकोग्निशन स्किल्स हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन जो है वो भी हमारा प्रोसेस स्किल है। Emphasis is given on the mastery of scientific skills. लोअर प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट अगर हम बात करें, एलिमेंट ऑफ साइंस आर इंटीग्रेटेड अक्रॉस द करिकुला। कि हम करिकुला के साथ एलिमेंट ऑफ साइंस को इंटीग्रेट कर दें, इकट्ठा कर दें। न्यूजीलैंड के स्टूडेंट अगर हम बात करें, 1992 में कहा हमारा जो करिकुलम है ना, आउटकम फोकस्ड। आउटकम फोकस्ड का मतलब क्या है? हम फोकस किस पे करें? एंड रिजल्ट पे। हम प्रोड्यूस क्या करना चाह रहे हैं। 2007 में कहा गया न्यूजीलैंड का जो करिकुलम है, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ की कॉम्पिटेंसीज। किस में मुख्तलिफ कॉम्पिटेंसीज होंगी, इंटीग्रेटिंग एसेंशियल स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा, एटीट्यूड होगा और मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी। पाकिस्तान की बात करें फेजेस की, तो एवोल्यूशन ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम ऑफ स्टडीज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा हर सब्जेक्ट का, टेक्स्ट बुक हमने डेवलप किए हैं या नहीं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होगा, टेक्सचुअल मटेरियल का अप्रूवल कैसे लेना है, टीचर्स को ट्रेनिंग करानी है या नहीं करानी। अगर हम स्कीम ऑफ स्टडीज की स्टूडेंट बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द 3 की फैक्टर। हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, क्या हमारी एजुकेशन जो है वो मार्केट डिमांड के मुताबिक है, क्या हमारे स्टूडेंट आफ्टर गेटिंग एजुकेशन आर एबल कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन एबल टू गेट अ जॉब, क्या उन्हें कोई जॉब मिलती है, मार्केट में डिमांड है उनकी एजुकेशन की, या वो आफ्टर कंप्लीटिंग 16 और 18 ईयर ऑफ एजुकेशन दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। ग्लोबल इश्यूज क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस क्या है जिनका हमें सामना है, ग्लोबल मार्केट में हमारी डिग्री की क्या डिमांड है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो लर्नर है वो यहाँ से एमफिल, पीएचडी या डॉक्टरेट करने के बाद बाहर के ममालिक में जाते हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, उनकी डिग्री को वैलिड ही नहीं समझा जाता, उनकी एजुकेशन को वैलिड नहीं समझा जाता। तो ग्लोबल इश्यूज भी हमने देखने हैं, मार्केट डिमांड भी देखना है, और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है हमें वो भी देखना है। नीचे लिखा हुआ है विजिट नेशनल करिकुलम 2006 हम नेशनल करिकुलम जो है 2006 का उसे विजिट कर सकते हैं। नेशनल करिकुलम जो है ना 2006 का वो एक की फॉर्म है। करिकुलम जो है ना
और बहुत से लोगों ने शुरू में पूछा था क्या हम बुक को करिकुलम कह सकते हैं, सिलेबस को कह सकते हैं। एक्चुअली करिकुलम जो होता है ना, ये एक प्रिंट होता है, आउटलाइन होता है। ये इसमें जस्ट ये शामिल होता है हम कौन कौन सी स्किल बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, बच्चे किस तरह से होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी स्किल, किस लेवल पे कौन सी स्किल हो, क्या हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जा रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग जा रहे हैं, एप्लीकेशन कर सके वो नॉलेज को, सिंथेसाइज कर सके कुछ। तो व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटीज वी वांट टू डेवलप इन स्टूडेंट, एट विच लेवल। हम सिर्फ ये गाइड करती है, हम इस किस्म का कंटेंट कंटेंट नहीं बताती कि ये स्टोरी हो या ये स्टोरी हो। इट जस्ट प्रोवाइड अ गाइडलाइन, आउटलाइन कि हमें कंटेंट किस किस्म का डेवलप करना है जो बच्चे की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करे। छोटे लेवल पे हमें सिंपल कॉन्सेप्ट शामिल करने हैं, बड़े लेवल पे हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शामिल कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो हम नेशनल करिकुलम 2006 को स्टडी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये नेट पे अवेलेबल है और इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक, यानी क्लास 1 से क्लास 12 तक आपको आउटलाइन दी होती हैं। उसके बाद आ गया जी यूएसए। यूएसए में स्कूलिंग जो है ना वो कंपलसरी है 5 से 16 ईयर तक, यानी 5 से 16 साल तक का बच्चा। करिकुलम स्टेट वाइज डिफरेंट है, हर स्टेट का अपना करिकुलम है, यानी कोई स्पेशल करिकुलम नहीं है। जितनी स्टेट्स होंगी ना, हर स्टेट का अपना अपना करिकुलम होगा कि हम वो अपने स्टेट के लोगों में कौन सी स्किल पैदा करना चाहते हैं, उनकी सोसाइटी के लिहाज से होगा। करिकुलम स्टेट वाइज डिफरेंट है, लोकल ऑटोनॉमी चाहते हैं, प्लुरलिस्टिक नेचर है, ताकि लोग अपने आप को जब उनकी स्टेट के मुताबिक होगा ना, अपने आप को खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट समझेंगे। वो समझेंगे हमें एम्पावर किया ना, पावर दिया गवर्नमेंट ने, हमें अलो किया है कि हमारी लोकल सिचुएशन के मुताबिक, लोकल हालात के मुताबिक हमारा करिकुलम हो। नो ऑफिशियल स्टेट करिकुला, चूंकि ये पहले इन्होंने कह दिया स्टेट वाइज मुख्तलिफ होगा, तो इसका मतलब है ऑफिशियली पूरी स्टेट का करिकुला नहीं है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन करिकुलम डेवलपमेंट, कि जो करिकुलम की डेवलपमेंट है ना, उसमें स्टेक होल्डर जो डायरेक्ट उससे इफेक्ट हो रहे हैं ना, जो डायरेक्ट मुतासिर हैं, वो शामिल होंगे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन शामिल होगी। इंग्लिश है, मैथ है, सोशल स्टडीज है, म्यूजिक है, आर्ट्स है और फिजिकल एजुकेशन शामिल होगी। एडवांसमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टीचिंग मेथड, कि हम नए से नए टीचिंग मेथड लेके आएंगे, हम न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाह रहे हैं। हाई स्कूल डिप्लोमा रिक्वायर अटेंडेंस एंड सेटिस्फैक्ट्री स्कूल रिकॉर्ड, हाई स्कूल लेवल पे जरूरत है कि हम अटेंडेंस लें बच्चों की और उनका रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री रखें। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसका अपना नेशनल करिकुलम है, यानी स्टेट वाइज डिफरेंट नहीं है, हर स्टेट का अपना नहीं है, ऑफिशियल नेशनल करिकुलम है। 3 सब्जेक्ट कोर है, इंपॉर्टेंट है, लाजमी है, मैथ है, साइंस है, लैंग्वेज है। प्रोविजन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन आल्सो इंक्लूडेड, इसमें यह कहा गया कि हमें मजहबी तालीम को भी शामिल करना चाहिए। नेशन वाइड असेसमेंट एट टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल स्टेज होती है एंडिंग स्टेज, कि जो एंड वाली स्टेज है ना, यानी पोस्ट ग्रेड 12 है, ग्रेड 14 है, जो भी टर्मिनल स्टेज है जहाँ पे उनका सिस्टम एंड हो रहा होगा ना एजुकेशन का, उस जगह पे कि जब उनका टर्मिनल सिस्टम होगा वहां पे नेशन वाइड असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम आएंगे कनाडा पे। अगेन नो नेशनल करिकुलम, ऑफिशियली पूरी स्टेट का कोई करिकुलम नहीं है, जितने प्रोविंस हैं उतना ही एजुकेशन सिस्टम है। 12 प्रोविंसेस, 12 एजुकेशन सिस्टम। स्टेमिंग फ्रॉम एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कम्युनिटी, कि उस कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, उनकी जो एस्पिरेशन है, उम्मीदें हैं, तवक्कुआत है, ख्वाहिशात है, उनके मुताबिक है। मेथड कौन सा यूज करना है? डिस्कवरी मेथड। व्हेन वी टॉक अबाउट रशिया, इज कंटिन्यूसली अपडेटिंग सिंस 1920, कि जो रशिया है, रूस है ना, वो अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा है। कब से? 1920 से। स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम, रशिया में ये कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल होगा, यानी ऑफिशियली कंट्रोल होगा। प्राइमरी लेवल पे गेम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, स्टडी होगी, इंटरटेनमेंट होगा, तो फिजिकल, मोरल, एकेडमिक एजुकेशन शामिल किए जाएंगे, कि हम तमाम एस्पेक्ट शामिल करेंगे, किस किस के? फिजिकल, मोरल और एकेडमिक एजुकेशन के। स्टूडेंट जब हम सेकेंडरी लेवल पे बात करते हैं तो वोकेशनल और स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल होंगे। वोकेशनल स्कूल भी बनाए जाएंगे और सेकेंडरी स्कूल भी बनाए जाएंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे। लेबर एजुकेशन थ्रू आउट सेकेंडरी एजुकेशन, कि सेकेंडरी एजुकेशन के दरमियान में
लेबर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेबर एजुकेशन मीन उन्हें कोई ना कोई स्किल सिखाई जाएंगी ना, और वो उनके सेकेंडरी एजुकेशन में थ्रू आउट कंटिन्यू रहेंगी। हायर एजुकेशन accessible टू एवरीवन, लोगों को हायर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद जापान है। जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फोकस क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। हम क्या चाह रहे हैं? हम ओवरऑल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, किसकी? लर्नर की। व्हेन वी टॉक अबाउट एट प्राइमरी लेवल, एक्टिविटीज विल बी इंट्रोड्यूस्ड। कि प्राइमरी लेवल पे हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज शामिल करेंगे। बेसिक ऑफ अरिथमेटिक्स, रीड एंड राइट। बेसिक ऑफ अरिथमेटिक्स कि हम उनको बुनियादी तालीम देंगे, किसकी? मैथमेटिक की। रीड एंड राइट कि वो लिखना पढ़ना सीख सकें, कि बुनियादी मैथमेटिक्स की तालीम देंगे और वो लिख भी सके और पढ़ भी सके, यानी पढ़ना लिखना जो सिखाएंगे वो प्राइमरी एजुकेशन में होगा। जापानीज लैंग्वेज सिखाई जाएगी, साइंस की तालीम दी जाएगी, मैथ की दी जाएगी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन की तालीम दी जाएगी। प्री वोकेशनल इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, प्री वोकेशनल जो किसी ऑक्यूपेशन के लिए, वोकेशन के लिए प्रिपेयर की जाएगी, करेगी। इंग्लिश हम सिखाएंगे एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।